इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बीजेपी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला की सरकार को शामिल न करके उन्हें अपमानित कर रही है। शेख बशीर उस विवाद पर टिप्पणी कर रहे थे जो कल तवी पुल पर मुख्यमंत्री के गृह मंत्री अमित शाह और अन्य लोगों से काफी पीछे खड़े देखे जाने के बाद शुरू हुआ था। यहां शेख बशीर अहमद नेता विपक्ष सुनील शर्मा के उस इल्जाम का भी जवाब दिया उन्होंने, जिसमें सुनील शर्मा ने जम्मू से भेदभाव का आरोप लगाया था। एक फोटो वायरल हो रहा है और कल से उस पर आपकी पार्टी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी कटाश पीडीपी और बाकी जो कश्मीर सेंट्रल पार्टी उनकी तरफ से किया जा रहा है कि देखिए हालात क्या है कि चीफ मिनिस्टर पीछे खड़े हैं एक तवी पुल पे और आगे एलजी हैं, एचएम हैं, डिविजनल कमिश्नर तक भी हैं, एलओपी भी हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर बहुत पीछे हैं। और जब हमने उनका फोटो दूसरा देखा जिसमें वो मीटिंग में शिरकत कर रहे थे जी, तो उसमें उनका चेहरा थोड़ा उदास भी लग रहा था। तो कटाश हो रहा है कि देखिए यूटी के चीफ मिनिस्टर, पीडीपी ये कह रही है कि देखिए तब यूटी के चीफ में हमने कहा था कि मत बनिए, तो इन्होंने भी कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन बन गए। तो आज ये हालात हो रहे हैं कि उनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना। देखिए, पहली चीज़ है कि जम्मू कश्मीर एक ख़तरनाक हालात से दो चार है। सैलाब से, क्लाउड बर्स्ट से तबाही हो गई है जम्मू के अंदर। तो किसी के चेहरे पे खुशी लाना आसान नहीं है। आपने जो कहा कि भाई मायूसी है क्योंकि लोगों के परेशानी है। आपको याद होगा कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ यहाँ चसौटी में तो चीफ मिनिस्टर साहब बाई रोड चले गए, वहाँ देखा। उसके बाद वो रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो वहाँ 2 चक्कर लगाए उन्होंने। परसों भी वहाँ गए थे जिस वक्त यहाँ जम्मू आना था उनको। तो वो कल वहाँ जब गए उस मीटिंग में जहाँ अमित शाह साहब आगे आगे चल रहे थे, तो उमर साहब ने शायद रेफ़र ये किया कि चूँकि ऑफिसर लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब उससे 2 दिन पहले भी यहाँ दौरा करके गए थे और चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर में जाके बाज़ाब्ता अनाउंस भी कर दिया कि हम इमीडिएटली 10-10 करोड़ रुपया हर डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे रखेंगे और ताकि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ जो है वो मिले, चाहे वो चसौटी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा ये जो वो बना रहे हैं कि नहीं जनाब वो पीछे थे आगे थे, चीफ मिनिस्टर है, उसमें क्या है। न्यूज़ शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस बात से साफ इनकार किया है कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को अपमानित किया गया या किसी सरकारी कार्यक्रम से दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि राजभवन में बाढ़ पर गृह मंत्री की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के साथ बैठे थे। वायरल तस्वीर पर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला खुद इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं और इसलिए गृह मंत्री के पीछे खड़े हैं। सुनील शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुनील शर्मा, जम्मू कश्मीर असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। बाढ़ की स्थिति है और इस ट्रेजिडी में सियासत हो रही है, और सियासत इसलिए हो रही है कि कल एक वायरल फोटो हुआ है, एक फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें आप हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, एलजी साहब हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर बहुत पीछे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके अपोनेंट्स हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सर्कल से, वो कहते हैं कि देखिए एक ह्यूमिलिएशन हुई है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की ह्यूमिलिएशन हुई है और उनको आप लोगों ने ह्यूमिलिएट किया है। वहीं पे आपने दूसरा फोटो देखा ही नहीं, उसका जिक्र किया नहीं, उसका उल्लेख किया ही नहीं, जिस फोटो में एक तरफ से उपराज्यपाल महोदय हैं, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री साहब हैं, बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी है और हाई लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, उसका जिक्र आपने किया ही नहीं। आपने वो फोटो का जिक्र किया जिसमें खुद मुख्यमंत्री साहब पीछे खड़े हैं। उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है बाढ़ को देखने की, विशेषकर जम्मू में, तो वो पीछे खड़े रहे। और एक फ़ोटो से आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उस पर पूरे डिस्कस नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री की अपनी इच्छा थी, वो पीछे खड़े रहे, उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी उसमें देखने के लिए। वरना आप मुझे बताएं समीर जी, मुख्यमंत्री को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, विशेषकर आदरणीय गृह मंत्री जी, वो पूरी रिस्पेक्ट देते हैं हर व्यक्ति को,
इसीलिए उन्होंने अपने साथ पूरी उस हाई लेवल मीटिंग में बिठाया, पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया। अगर आप मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं तो चंद दिन पहले वो चिसोती में आए, मेरी विधानसभा है, मुख्यमंत्री का एक दायित्व बनता है कि चुने हुए विधायक से भी 2 मिनट बात करते। वहां पे तो हमारी तरफ मुख्यमंत्री जी ने देखा भी नहीं, मैंने नमस्ते की, नमस्ते का जवाब भी नहीं मिला। तो ये उनके उस डीएनए में, हमारे इसमें नहीं है, हमने बिठाया। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं भाजपा के अनुशासन को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। वो एक परिवार का एक शहजादा है, उसकी जिस प्रकार की जब जो मर्जी आए वो करेगा। लेकिन 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पीडीपी क्या कहती है वो पीडीपी वाले कहेंगे, और अगर पीडीपी न कहे तो चीफ मिनिस्टर साहब को इस पे जवाब देना चाहिए, वो पीछे क्यों खड़े हैं। ऐसा लगता है आपको कि चीफ मिनिस्टर साहब को रोका होगा? नहीं, मैं खुद भी स्वयं वहां पे था, किसी ने नहीं रोका। मैं फिर कहूंगा कि वो दूसरी तरफ बैठे थे, और मैंने एक उदाहरण दिया, जहां पे मेरी विधानसभा है वहां चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, मेरी नमस्ते का जवाब न दे के वो निकल जाते हैं। तो वो उनके उसमें है, इसलिए वो खुद जवाब दें उस पर। शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह की सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों पर पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तुरंबो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उचित प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, और अगर किसी मुख्यमंत्री का अपमान होता है तो यह जम्मू कश्मीर के लोगों का अपमान होगा। साथ ही कहा कि अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो उन्हें भी इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ऐसा व्यवहार दोबारा न हो। ये एक प्रोटोकॉल का मसला है और हमारी इस यूनियन टेरिटरी में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर तो यही प्रोटोकॉल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, फिर भी ये काबिल मजम्मत है। और अगर ये प्रोटोकॉल में नहीं लिखा है, हमारे एक्ट में इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं है, तब भी ये काबिल मजम्मत है। काबिल मजम्मत इसलिए है कि वहां पर वो उमर अब्दुल्ला साहब नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। और अगर ये गलती हुई है कि प्रोटोकॉल के खिलाफ हुआ है तो ये सरासर गलती हुई है। मरकजी सरकार और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काबिल मजम्मत है कि उन्होंने इस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट किया है। और इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर वाकई यही बात है कि ये डेलिबरेटली हुआ है, तो मैंने पहले भी अर्ज किया है, उमर साहब एक लीडर है, एक बहुत बड़े मैंडेट से चीफ मिनिस्टर बने हैं। उनको अपनी इज्जत से खेलने का कोई भी मौका मरकजी सरकार को नहीं देना चाहिए। उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। क्या किया जा सकता है? और हर सूरत में उनको ऐसे इकदाम लेने हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत बरकरार रहेगी, उन पर कोई बेइज्जती या आंच नहीं आनी चाहिए। और हम आपको बता दें कि सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने कहा है कि सीएम आगे रहे या पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ फोटो सेशन के लिए आगे नहीं आते हैं। उनका अपमान पूरे जम्मू कश्मीर का अपमान है। पड़ता है इससे लोगों का एतमाद है, लोगों ने उसको चुना है और वो चीफ मिनिस्टर हैं लोगों के एतमाद से, लोगों के सपोर्ट से। ठीक है ना, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उसकी वो पीछे बैठता है या आगे बैठता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त देनी थी, वो बख्शी है उसको इज़्ज़त। लिहाजा वो आगे बैठे या पीछे बैठे, वो डिलीवरेटली पीछे बैठा होगा, क्योंकि वो जो सुनने आया था अफसरों का सुनने आया था कि अफसर लोग ब्रीफ कैसे करेंगे इसको ना अमित शाह को, तो वो उसको ब्रीफिंग कर रहे थे। सो उमर साहब पीछे बैठे थे। आपको उसका मिजाज पता है, वो ऐसा बंदा है नहीं जो फ़ोटो ऑप्स के लिए आगे आएगा, कोई ऐसी बात करेगा खामखा टांग अड़ाएगा, ऐसी बात नहीं थी। जब चीफ मिनिस्टर साहब लोगों का ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर हैं, देखिए अगर हमारे नहीं ठीक है, मेरे ख्याल से कोई उसमें वो पीछे बैठे थे, उसमें कोई उसकी तजलील नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई डेलिबरेटली उसकी तजलील करता है चीफ मिनिस्टर साहब की, वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की तजलील हो रही है। वो आपका भी चीफ मिनिस्टर है, मेरा भी चीफ मिनिस्टर है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशंस। वो पीडीपी वालों का भी चीफ मिनिस्टर है, वो जम्मू कश्मीर का ही है। अगर उसकी तजलील होती है तो हमारी तजलील होती है, पूरी कौम की तजलील होती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।
और जम्मू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। तवी नदी पर जलस्तर बढ़ने से निकटवर्ती इलाके में खतरा। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण के दिए निर्देश। और सत्र न्यायालय परिसर से जुड़ी सड़क भूस्खलन से क्षतिग्रस्त। जेके बैंक और स्टेट बैंक मुख्य शाखाओं के मार्ग पर यातायात बाधित। जनता ने सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग की। सोनावारी विधायक विपक्ष की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़े होने को लेकर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर पीछे खड़े रहे क्योंकि वो तस्वीरें खिंचवाने के मौके से बचते हैं और उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। उधमपुर में भारी बारिश जारी। तवी नदी उफान पर। राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी महिला मोर्चा इस वक्त तवारीखी घंटाघर श्रीनगर में है और जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ जो है एहतजाज हो रहा है। आलिया, आप बताइए क्या वजह है इस एहतजाज? जी, आज हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे लाल चौक में। जो राहुल गांधी ने इस तरीके से अल्फाज यूज किए हैं मोदी जी की माँ के बारे में, और जो माँ इस दुनिया में भी नहीं है उसके बारे में इस तरीके से अल्फाज यूज करने, वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसलिए लाल चौक में खड़े हैं सारी महिलाएं। हम यही कहते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और देश में आके वो नाक रगड़नी चाहिए उसको मोदी जी के सामने। और क्योंकि कांग्रेस की पहचान जो है, कांग्रेस जो अपने आप को कहती है कि हम बहुत संस्कारी लोग हैं, और उनके संस्कार क्या है वो आज सब पूरी देश। और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय रेलवे से आग्रह किया है कि कश्मीर क्षेत्र से एक विशेष मालगाड़ी चलाई जाए ताकि कश्मीर के फल देश भर की विभिन्न मंडियों तक सुरक्षित और समय पर पहुंच सके। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा मौसम के हालात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और लगातार बंद रहने वाले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की वजह से कश्मीर के बागवानी उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। फल उत्पादकों को आर्थिक तंगी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से कई दिक्कतें हो रही हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत जो इस वक्त है वो हमारे फ्रूट ग्रोअर्स के, मेवा फरोश जो हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है क्योंकि रास्ते में कई हमारे ट्रक फ्रूट से लदे पड़े हैं। आपकी मंडियों में अब जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है। ऑलरेडी आपके पहलगाम हादसे के बाद आपके होटल की जो है रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। टूरिज्म बिल्कुल ठप है। अब ये एक फ्रूट इंडस्ट्री है जिसने जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल वक्त में जिंदा रखा है। और आज जब हमें जरूरत है इस वक्त कि जो एक कार्गो ट्रेन स्पेशली चलनी चाहिए इसके लिए, ताकि फ्रूट जो है हमारा यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर चला जाए, दिल्ली तक चला जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये एक वक्त की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने ट्रेन हमारे यहाँ शुरू की इतने धूमधाम से, तो उसका फायदा इस वक्त यहाँ के फ्रूट ग्रोअर्स को होना चाहिए। तो मेरी आपके मीडियम से गुजारिश है, जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको मैं गुजारिश करती हूँ कि जो हमारा फ्रूट है वो रेडी है, वो सड़ रहा है, वो खराब हो रहा है, ट्रक्स में खराब हो रहा है, मंडियों में जगह नहीं इतना उसको रखने की। और लगातार बारिश की वजह से जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्यादातर नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर या उसके आसपास बह रही हैं। सांबा में बसंतर नाला भी तेजी से बह रहा है। प्रशासन ने आम लोगों को नदियों और नालों के पास न जाने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम और यातायात संबंधी सलाह के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। जम्मू संभाग के 10 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू संभाग के सभी नदी नाले इस वक्त उफान पे हैं। मैं इस वक्त सांबा जिला के बसंतर नाले के पास हूँ और इसका आप जल स्तर देख सकते हैं कितना बड़ा है। और निचले इलाकों के लिए वापस एडवाइजरी इशू कर दी गई है कि उनको बहुत ही एहतियात करना होगा और नदी नालों के पास नहीं जाना है। उसके साथ साथ बादल फटने, मड स्लाइड या लैंडस्लाइड की भी चेतावनी लोगों को इशू की गई है, क्योंकि इस वक्त समूचे जम्मू संभाग में बरसात हो रही है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से स्कूल बंद हैं और कल भी ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूल बंद रहेंगे एहतियातन प्रशासन की तरफ से तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित बनाया जा सके। लेकिन कहीं न कहीं जो इम्पैक्ट बरसात का आया है उससे सभी नदी नाले उफान पे हैं और लोगों का अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है।
और ऐसे में बता दूं कि जिस तरह की एडवाइजरीज इशू की गई हैं उससे साफ ये है कि लोग यदि पहाड़ी इलाकों में जाने वाले हैं तो वापस ट्रैवल एडवाइजरी या मौसम की एडवाइजरी को देखकर ही अपना जो टूर है वो प्लान कीजिए, क्योंकि शूटिंग स्टोन की भी संभावना बनी हुई है पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में लैंडस्लाइड की भी संभावना बहुत ज्यादा है। ये बसंतर नाला आमतौर पे काफी शांत होता है, लेकिन आज इसकी ध्वनि आप सुन सकते हैं कि बहुत जो ध्वनि इसकी बताती है किस तरह का उफान इसमें आया हुआ है, किस तरह से सभी नदी नाले इस वक्त उफान पे हैं। और जम्मू में जिस तरह की तबाही तवी नदी ने मचाई वो कोई भूला नहीं है। अब लोग कहीं ना कहीं खौफ में हैं, लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि पानी अपना रास्ता निकाल लेता है और यदि रास्ते में इसके कुछ भी आया तो अपने साथ बहा ले जाएगा। तो इसीलिए अब लोगों से आह्वान किया गया है कि नदी नालों के पास ना जाएं और एहतियातन यदि आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल एडवाइजरी को ध्यान में रख ही ट्रैवल कीजिए। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 सांबा। और आपको बताएं कि जम्मू संभाग के लगभग सभी हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। खासकर जम्मू के निचले इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से तवी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तवी नदी और बेली चराना इलाके में रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मुतासरा इलाकों के शहरियों को अपने और अपने जानवरों के लिए महफूज मकामात पर जाने की हिदायत जारी की है। एडमिनिस्ट्रेशन की ये कार्रवाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। जम्मू डिवीजन में फिर एक बार बारिशों का कहर है और इस बारिशों की वजह से जो कंटिन्यूसली बारिशें हो रही हैं उसके बाद तवी रिवर जो है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उफान पे है। देखिए वाटर लेवल कितना जबरदस्त बढ़ गया है और पानी जो है, क्योंकि अगर हम उधमपुर की बात करें, जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, हर जगह पे बारिशें बहुत हो रही है और जम्मू में भी बारिशें हो रही हैं और वजह से जो तवी रिवर है, जो दरिया तवी है, उसका जो पानी का जो फ्लो है वो जबरदस्त बढ़ गया है, उसकी लेवल बढ़ गई है और ये एक बड़ा कंसर्न फिर एक बार। और आप देख सकते हैं अभी हम 4th ब्रिज पे हैं, जो तवी का 4th ब्रिज पे है और पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं 4th ब्रिज वो पुल है जो कि अभी ढह गया था कुछ दिनों पहले, लास्ट ट्यूसडे को, और आज भी ट्यूसडे है, तकरीबन 7 दिन पहले ये ढह गया था। हालांकि अब जो यहाँ एक आयरन ब्रिज बनाया गया है आर्मी की तरफ से, उसको रेस्टोर किया गया है, वहाँ पे ट्रैफिक फ्लो चल रहा है। लेकिन जो पुल है जो गवर्नमेंट ने बनाया था पुल 4th ब्रिज, वो ढह गया है और उसको बनाने में तकरीबन 5 से 6 महीने लग सकते हैं अगर तेजी से काम भी हुआ। लेकिन फिलहाल फिर बारिशें जो शुरू हो रही हैं और डिप्टी कमिश्नर जो जम्मू है और उसके साथ एसएसपी जम्मू वो भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि हालात की जो सिचुएशन है वो इतनी ग्रिम है कि जो पानी का फ्लो है जिस तरह से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि उधमपुर में अभी, उधमपुर, चिनैनी और बाकी जगहों पे भी जबरदस्त बाला इलाकों में जबरदस्त पानी अभी बारिशें हो रही हैं, तो वो पानी भी यहाँ पे पहुँचेगा। इससे दरिया के आसपास के लोगों में भी बहुत ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि अगर आपने देखा लगातार पिछली ट्यूसडे को जब बहुत ज़बरदस्त बारिशें हुई थी दिन भर, तो उसके बाद कई मकान यहाँ पे जो तवी रिवर के आसपास के जो मकान हैं वो ढह गए थे, वो उनमें पानी चला गया था और कई मकान गिर गए थे। तो उसको देखते हुए, और ये पुल भी गिर गया था, पुल का मेजर हिस्सा गिर गया था, तो ये एक बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जिस तरह से पानी का बहाव, पानी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये और डैमेज कर सकता है आगे चल के, क्योंकि प्रेडिक्शन ये भी है कि परसों सुबह तक बारिशों का दौर चलता रहेगा और हैवी बारिशें जो है यहाँ पे चलती रहेंगी। तो उसको देखते हुए ज़बरदस्त बारिशें जो होनी है, तो उसको भी देखते हुए बहुत ज़्यादा कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी बिल्कुल अभी अलर्ट मोड पे है। पूरे जम्मू में अलर्ट है और इसी तरह से जम्मू डिवीजन के बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी अलर्ट रखा गया है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों में भी है। कल भी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, कल स्कूल जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद रहेंगे, और इसके साथ साथ लोगों को कहा गया है कि वो दरियाओं, नदी नालों से दूर रहे। लोगों को कहा गया है कि बहुत ज़रूरी हुआ तो तभी घरों से निकलें, क्योंकि कल
हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन की गई है दिन भर। तो इससे ये लग रहा है कि जो तवी रिवर जो अभी पानी का जो बहाव बढ़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, जो लोगों के लिए एक बड़ा कंसर्न है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और विपरीत परिस्थितियों, कठिन भूभाग और मौसम के बावजूद सेना के नॉर्दर्न कमांड और व्हाइट नाइट कोर के इंजीनियर सैनिकों ने प्रशासन के साथ मिलकर जंगलवार नाले पर बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जिससे नेशनल हाईवे 244 पर डोडा और किश्तवाड़ के लिए महत्वपूर्ण संपर्क रिकॉर्ड समय में बहाल हो गया है। नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय कर आवश्यक सत्यापन के बाद पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी में अलर्ट। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, उधमपुर में अलर्ट। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी। जम्मू के सभी 10 जिलों में बुधवार को भी स्कूल रहेंगे बंद। खराब मौसम की वजह से स्कूल बंद। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में स्कूल मंगलवार को भी थे बंद। खराब मौसम के चलते लिया गया था फैसला। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मांग, कश्मीर से विशेष मालगाड़ी चलाने की मांग। कहा, जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तरंबू ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सीएम को मिलना चाहिए उचित प्रोटोकॉल। सीएम का अपमान जनता का अपमान। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर जताई चिंता। कहा, सड़क पर फंसे हैं फलों से लदे सैकड़ों ट्रक। जम्मू में छठा कुंवर वियोगी स्मृति का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। कहा, डोगरी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार जरूरी। आरएसपुरा के बलोल नाले में आई बाढ़ की वजह से स्काउट्स यूनिवर्सिटी में हुआ जल। पानी की सतह में इजाफा दिखा। पानी की चपेट में आए कई वाहन। सालिसकोट में मासिक धर्म स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम। एमपीएचएस में छात्राओं को महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने की पहल। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी संघों के सहयोग से सफल आयोजन। ज़ंस्कार में हुई ताजा बर्फबारी। मैदानों में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी। रियासी ज्योतिपुरम सड़क मार्ग भारी बारिश से अवरुद्ध। अगार बलिया के पास मलबा गिरने से यातायात ठप। दूरदराज इलाकों की आवाजाही प्रभावित। भूस्खलन की वजह से किश्तवाड़ सिंथन नेशनल हाईवे 244 बंद। हाईवे बंद होने से यातायात प्रभावित। प्रशासन ने जल्द सफाई कर मार्ग खोलने के निर्देश दिए। और जम्मू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। तवी नदी पर जलस्तर बढ़ने से निकटवर्ती इलाके में खतरा। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण के दिए निर्देश। और सत्र न्यायालय परिसर से जुड़ी सड़क भूस्खलन से क्षतिग्रस्त जेके बैंक और स्टेट बैंक मुख्य शाखाओं के मार्ग पर यातायात बाधित। जनता ने सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग की। सोनावारी विधायक विपक्ष की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़े होने को लेकर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर पीछे खड़े रहे क्योंकि वो तस्वीरें खिंचवाने के मौके से बचते हैं और उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। उधमपुर में भारी बारिश जारी। तवी नदी उफान पर राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बंद। और रामबन उपायुक्त ने फ्लाईओवर दरारों की अफवाहें खारिज की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को बताया भ्रामक और निराधार। उपायुक्त ने जनता को चिंता न करने की अपील दी। केवीके ने नादेहाल में किया किसान संपर्क अभियान का आयोजन। जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों पर किसानों को दी गई जानकारी। सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जागरूकता बढ़ाई गई। बांडीपुरा में विधायक सोनावारी ने कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र रंगरेट ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बडगाम में डिप्टी कमिश्नर ने खाग ब्लॉक में सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता की। स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। कठुआ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ किया। 4 तस्कर गिरफ्तार किए। नकद सहित
लगभग 400 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं 100 गांव 100 खबर पर। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी में अलर्ट जारी। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, उधमपुर में अलर्ट जारी। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी। जम्मू के सभी 10 जिलों में बुधवार को रहेंगे स्कूल बंद। खराब मौसम की वजह से स्कूल बंद। हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का दिया योगदान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कठुआ के बादल फटने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपदा से हुए नुकसान का आंकलन भी किया है। आरएसपुरा में बलूल नाले में आई बाढ़ की वजह से यूनिवर्सिटी में घुसा पानी और पानी की चपेट में आए कई वाहन। डोडा पुलिस ने संभावित बाढ़ को लेकर शुरू की सार्वजनिक घोषणाएं, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश की वजह से यातायात बाधित। रामबन फ्लाईओवर में दरारें, पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई। प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर। बीडीसी पार्षद और कांग्रेस प्रत्याशी शेख जफरुल्लाह ने मार्गी का दौरा किया है। जफरुल्लाह ने दुख जताया है, बादल फटने से भारी तबाही हुई है यहां पर। अखनूर में चिनाब का जलस्तर 27 फीट पर पहुंचा। अलर्ट लेवल 32 फीट पर। सैकड़ों ट्रक श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। ट्रक चालक हुए परेशान, प्रशासन मदद करने में जुटी। NH44 बंद होने से फल उत्पादकों को नुकसान। कई दिनों तक ट्रक फंसने की वजह से फल खराब हो गए हैं। डोडा में सेना के जवानों ने लोहे का पुल तैयार किया है। नेशनल हाईवे 244 पर तैयार किए गए ये पुल यातायात बहाल। लोगों ने सेना का आभार जताया। उधमपुर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जनजीवन प्रभावित, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने बेवजह बाहर न निकलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। रियासी में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सड़कें बंद हैं। पौनी में मत गांव की सड़क बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंधों के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें सामने आई है। राजौरी की सड़क पेड़ गिरने की वजह से बंद हो गई है। मशक्कत के बाद निकल रहे हैं लोग। प्रशासन से जल्द रास्ता बहाल करने की मांग की जा रही है। राजौरी के गांव शंकर से कांगड़ी तक 8 किलोमीटर सड़क भारी बारिश के चलते जगह जगह पर टूटी हुई है। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पैदल सफर करने को मजबूर हुए लोग। सोनावारी विधायक विपक्ष की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़े होने को लेकर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर पीछे खड़े रहे क्योंकि वो तस्वीरें खिंचवाने के मौके से बचते हैं और उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। आपदा में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है। डोडा के भलेसा गंडों में बाढ़ से हालात बेकाबू। कई सड़कें बंद है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरएसपुरा में बाढ़ से लोगों के घर, फसलें और घरेलू सामान में भारी नुकसान हुआ है। गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं मदद। प्रभावित परिवारों को प्रशासन की मदद से बांटी जा रही है राहत सामग्री। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग लगातार 8वें दिन भी बंद। कटरा का आधार शिविर खाली। यात्रा बहाल होने का श्रद्धालु कर रहे हैं इंतजार। लखनपुर में भारी बारिश की वजह से रावी नदी उफान पर है। जम्मू पंजाब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कटाव को रोकने में प्रशासन जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रभावितों के लिए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा ऐलान। बीजेपी का हर विधायक आपदा प्रभावितों के लिए देगा 1-1 करोड़ रुपए। बीजेपी सांसद देंगे 2.5 करोड़। सरकार को दिया जाएगा 33 करोड़ का फंड। डोडा के चंगा गंडोह इलाके में बड़ा हादसा होते होते टला है और बाढ़ के बीच नदी के उफान में फंसा युवक। स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से जान की परवाह किए बगैर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। डोडा में अचानक आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है। 89 घर तबाह हुए, 111 घर क्षतिग्रस्त हुए, 438 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त।
जम्मू में छठा कुंवर वियोगी स्मृति का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। कहा, डोगरी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार जरूरी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मांग, कश्मीर से विशेष मालगाड़ी चलाने की मांग की गई है। कहा, जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दी। कहा, सीएम को मिलना चाहिए उचित प्रोटोकॉल, सीएम का अपमान जनता का अपमान है।